अरवल के मेंदिया थाना इलाके में बेलगाम ट्रक ने एक स्कूली छात्रा को कुचल डाला। छात्रा की घटनास्थल पर मौत हो गई। नाराज लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मधुबनी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना अरेर थाना क्षेत्र के मुरैठ गांव की है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने NH 527 को जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर में कोहरे की वजह से एक ट्रक बूढ़ी गंडक नदी में गिर गई। घटना यापुर थाना के बोरिया बस स्टैंड के पास की। बताया जाए कि ट्रक पर प्लाईवुड लदा था। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और स्टाफ के डूबने की आशंका है। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर यार्ड में खड़ी शहीद एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि रेलवे के कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। मधुबनी जेल में कैदियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट में घायल हुए एक कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब तस्करी के मामले में सजा काट रहे इस कैदी के मुताबिक जेल के अंदर कुछ कैदी अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। बाढ़ के धानक डोभा में छापेमारी कर दर्जनों शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस ने सैकड़ों लीटर कच्चा शराब बरामद किया। इलाके में शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने डंगरा बाजार के वार्ड नंबर 8 में अरुण चौधरी के घर से 10 लीटर चुलाई शराब बरामद किया है। वहीं बाराचट्टी में बोलेरो से 579 बोतल शराब जब्त की गई है। दरभंगा में एक जर्जर मकान और ट्रक से 109 कार्टन शराब बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी यहां से गिरफ्तार किया है। भोजपुर के जगदीशपुर में अतिक्रमण हटाने पर सीओ पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। घटना जगदीशपुर के डेरिया गांव की है। पथराव में सीओ की सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। कटिहार में वार्ड मेंबर से हथियार के बल पर अपराधियों ने 50,000 रुपए लूट लिए। घटना शिवनगर इलाके की है। वार्ड मेंबर गिट्टी बालू का भी कारोबारी है। भागलपुर में पति की प्रताड़ना से परेशान मां ने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक मां ने अपने 3 मासूमों की हत्या कर दी। घटना बात थाना क्षेत्र के करहरिया गांव की है। मां ने बच्चों को टंकी में फेंकने के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने उसे बचा लिया। घटना के बाद से पति देवेश कुमार फरार है। पूर्वी चंपारण के चकिया में मां के साथ 3 बच्चों के आत्महत्या के मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मोतिहारी आई है। टीम ने बारीकी से आत्महत्या में इस्तेमाल किए गए कपड़ों की जांच की। टीम ने मृतका के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन हिंसा मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से पटियाला जेल में जाकर ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के स्पेशल पीपी ने पूछताछ की अनुमति देने के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पटना के उमा हॉस्पिटल में मानवता को तार तार करने वाली घटना सामने आई। बकाया पैसे के लिए अस्पताल ने शव को बंधक बना लिया। गुहार लगाने के बाद परिजनों की पिटाई भी की गई। पुलिस के रवैये से पीड़ित नाराज है। पटना से सटे रानीपुर में आदित्य के दर्दनाक मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। 40 साल बाद प्रशासन पुल बनाने के कवायद में जुट गया है। नाला पार करते वक्त हादसे में आदित्य की दर्दनाक मौत हो गई थी। 28 लाख की मोबाइल चोरी के मामले में उत्तराखंड पुलिस रक्सौल पहुंची। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि गिरोह के सरगना रिजवान की तलाश उत्तराखंड पुलिस कर रही है। समस्तीपुर में निलंबित शिक्षक अरुण कुमार ने महिला प्रभारी प्रिंसिपल के घर पर पिस्तौल के दम पर योगदान किया। पीड़ित प्रिंसिपल ने इंसाफ के लिए थाने में गुहार लगाई, लेकिन थानाध्यक्ष ने विभागीय मामला बताते हुए मामला दर्ज नहीं किया। भागलपुर में प्यार की शादी में विफल होने पर एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया। इसमें प्रेमी की मौत हो गई। वहीं प्रेमिका की हालत नाजुक है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अब 29 जनवरी को सभी 8 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र गठन की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर कोर्ट में हत्याकांड के आरोपी बनाए गए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत सभी 8 अभियुक्तों की पेशी कराई गई। पूर्वी चंपारण के कोटवा में खेत में हुए बम विस्फोट में 4 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पान मसाला के डिब्बे में बनाया गया बम खेत में छिपा कर रखा गया था। खेत में बच्चों के खेलने के दौरान 4 बमों में विस्फोट हुआ। दुमका में बेखौफ कोयला माफियाओं ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव की। बताया जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी।
राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में छेड़खानी का विरोध करने पर प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले दो बहनों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान जब लड़कियां प्रेस में घुस गईं तो मनचलों ने दोनों लड़कियों को दुकान से बाहर खींचकर उनके साथ मारपीट की और भाग खड़े हुए। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस के हत्थे शातिर साइबर क्रिमिनल चढ़ गया। शातिर साइबर क्रिमिनल ने राजस्थान के पूर्व डीजीपी एसपी माथुर से ऑनलाइन ठगी की मामले में देवघर के एक अपराधी को जेल भेजा जा चुका है। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल गिरिडीह के मधुबन में पर्वत वंदना के दौरान 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि ठंड लगने से तीनों की मौत हुई। रामगढ़ में सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी की ठोकर से 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रामगढ़ थाना चौक पर हुए हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पाकुड़ में सड़क हादसे में जख्मी एक महिला बीच सड़क पर करीब 1 घंटे तक तड़पती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। घटना पकुड़िया थाना क्षेत्र के राधानगर गांव की है, जहां बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। खूंटी में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का अब भी रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। गोड्डा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो रांची के बुंडू पुलिस ने कराम्बू गांव से अमृता कुमारी के सिर को बरामद कर लिया है। 25 दिसंबर को अमृता की हत्या कर दी गई थी और हत्यारे सिर को अपने साथ ले गए थे। सरायकेला के आदित्यपुर में एचडीएफसी बैंक में लूट की कोशिश के मामले में पुलिस ने अहम सुराग ढूंढा है। वहीं अपराधियों द्वारा कैश काउंटर से 34,000 रुपए लूटने की बात भी सामने आई है। रामगढ़ पुलिस ने गोला थाना क्षेत्र के हेसापुड़ा जंगल में 35 टन से ज्यादा कोयला जब्त किया है। मामले में कोयला के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुमला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया। मसौढ़ी में अपनी बहन के लिए वोट मांगने गए तेज प्रताप एक समर्थक से भिड़ गए। समर्थक का कसूर था कि वो उनके भाषण के बीच जिंदाबाद के नारे लगाया जा रहा था। तेज प्रताप ने कई बार उस समर्थक को समझाया, लेकिन जब समर्थक ने उनकी बात नहीं मानी तो तेज प्रताप गुस्से से लाल हो गए। गुस्सा इतना था कि वो बीच सभा में मंच छोड़कर चले गए। लंबे समय बाद तेज प्रताप और तेजस्वी की मुलाकात हुई। पत्नी से तलाक के लिए आवेदन देने के बाद से दोनों भाइयों में मुलाकात नहीं हुई थी। तेज प्रताप ने मुलाकात को लेकर मीडिया से बातचीत की और इसे कृष्ण अर्जुन मुलाकात बताया। उत्तर कोयल और मंडल डैम के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज पानी के मुद्दे पर जहां कई राज्य आपस में लड़ रहे हैं, वहीं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एक साथ आए हैं। पलामू में मंडल डैम समेत करोड़ों की योजनाओं का पीएम ने शिलान्यास किया। पीएम ने यहां कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस के राज में किसान कर्जदार हुए थे। प्रधानमंत्री ने टाटानगर बादम पहाड़ मेमू ट्रेन का भी शुभारंभ किया। जमशेदपुर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल ने पहली सफर का आनंद भी लिया। पलामू में सीएम रघुवर दास को लेने पहुंचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में बड़ी चूक हुई। गलत जगह पर उतारने के कारण चौपर के पास भीड़ पहुंच गई। अफसर से जवान तक में अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस ने मंडल डैम शिलान्यास कार्यक्रम को पीएम मोदी का चुनावी दौरा बताया। मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के ऊपर की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में है। मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने एक बीमार मित्र को देखने उनके घर पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कंगन घाट में बन रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घूम घूम कर सिख श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। यूपी के पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और साथ ही उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में भाग लेने को लेकर लोगों को निमंत्रण दिया।
यूपी की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी विधानसभा अध्यक्ष और सीएम समेत कई नेताओं से मिली। रीता बहुगुणा जोशी ने सभी को कुंभ आने का न्योता दिया। 3 फरवरी को राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सुपौल पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। चौबे ने महागठबंधन को ठग बंधन करार दिया और साथ ही मेढक की उपाधि देते हुए कहा कि महागठबंधन दमा का मरीज है, जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। लोकतांत्रिक जनता के अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मुलाकात में राजनीतिक गतिविधियों और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर भी चर्चा हुई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जल्द ही बिहार में लोकसभा सीटों का चयन कर लिया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। केसी त्यागी ने कहा कि 14 जनवरी के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। चिराग पासवान एलजेपी के खाते में आने वाली सीटों की अदला बदली के लिए तैयार है। चिराग की माने तो एनडीए की जीत महत्वपूर्ण है, न कि सीट। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में के किसी दल के पास किसी सीट पर बेहतर और मजबूत उम्मीदवार है तो लोजपा सीट की अदला बदली कर सकती है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर फिर से 2014 जैसे हालात बन रहे हैं। मीसा के बाद आरजेडी से भाई वीरेंद्र ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो जेडीयू इतिहास याद करने की नसीहत दे रहा है। सासाराम में सूबे के शिक्षा मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वो दिन भूल गए जब शाम ढलते ही सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था। औरंगाबाद में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्री ने कहा कि देश और समाज नहीं, स्वार्थ की राजनीति करती है कांग्रेस। बिहार में सरकार मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की बहाली करने जा रही है। अगले 3 महीने के अंदर राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में 3100 डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से इस संबंध में बातचीत हुई है और जनवरी महीने के अंत तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गया के गांधी मैदान में कृषि यांत्रिकरण मेला सह कृषि प्रदर्शनी लगाया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया। मेले में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के सामने ही राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खुल गई। टाटानगर से लौटते वक्त राज्यपाल का काफिला भीषण जाम में फंस गया। राज्यपाल के सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में किसी तरह रास्ता खाली कराया। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और हार्डकोक व्यवसायियों के बीच रंगदारी का मुद्दा अब तक गरमाया हुआ। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिया और ऐलान किया कि वो जांच कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विभिन्न विपक्षी दलों के बन रहे महागठबंधन के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हजारीबाग सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर विपक्षी एकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सरायकेला के आदित्यपुर में मिशन 2019 को लेकर बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद थे। सिमडेगा के केलाघाग डैम परिसर में बीजेपी की ओर से वन भोज सह जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोलेबिरा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। बोकारो में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कामों को अपना नाम देकर प्रधानमंत्री जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का इलाज करे डॉक्टर डीके झा ने कहा कि लालू प्रसाद के इन्फेक्शन जांचने के लिए फिर से कल्चर कराया जा रहा है। लालू प्रसाद के डॉक्टरों ने कहा कि लालू प्रसाद को तीसरे या दूसरे तल्ले पर शिफ्ट करना इलाज के लिहाज से ठीक नहीं होगा। सीएम के संभावित दौरे के मद्देनजर मधुबनी जिला प्रशासन अलर्ट है। मधुबनी के सौराठ में सीएम के हाथों मिथिला चित्रकला संस्थान का शिलान्यास कार्यक्रम है।
मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर स्मारक के ध्वज की स्थापना हो गई। ध्वज की स्थापना को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी स्टेशन पर रेलवे के वरीय अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और समीक्षा की। मुंगेर के नगर भवन में निषाद अधिकार राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर के कल्याणपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर के अन्य प्रस्तावित कार्य प्रक्रिया में है और सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आइसा छात्र संगठन ने पीजी के दूसरे सेमेस्टर में रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही 18 सूत्री मांग को लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी कराया। मधेपुरा में जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। बीएन मंडल स्टेडियम में आयोजित इस सम्मेलन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुंगेर डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद दूसरे ही दिन अपनी मनु महाराज एक्शन में आ गए। उन्होंने पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग की मंशा साफ करते हुए प्रमंडल के 6 जिलों के एसपी और थानेदारों को एक संदेश देने का काम किया। ठंड में आम आदमी ही नहीं, पशुओं की भी परेशानी बढ़ गई। पटना के पशु अस्पताल ठंड के कारण बड़ी संख्या में छोटे जानवरों को भर्ती कराया जा रहा है अस्पताल में। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।